सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 10। सुबह सवेरे कौशल्या मेरे कक्ष में आई। उनके चेहरे पर घबराहट और उत्साह झलक रहा था। दशरथ ने संदेश भिजवाया था। वह रात का भोजन उनके कक्ष में करेंगे। ऋषि वशिष्ठ और मंत्री सुमंत्र उनके साथ होंगे। उन्होंने कौशल्या से कहा था कि राम और मुझे वहां उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी राजकुमार भी उपस्थित हो। कौशल्या कह रही थी, तो मैं लक्ष्मण को बुला लूंगी। वो कितना प्यारा लड़का है ना? और राम के प्रति कितना समर्पित है। और तुम्हारी बहन भी, जाहिर है। मुझे लगता है कि दशरथ को याद नहीं रहा कि भरत अपने मामा केके के पास गए हुए हैं और शत्रुघ्न भी उनके साथ गया है, जैसे वो हमेशा करता है। वे अपनी पत्नियों को भी साथ ले गए हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने अन्य रानियों का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने मुझे एक छोटी सी विजयी नजर डाली और फिर सोचने में व्यस्त हो गई। उनके गुरु और मुख्य सलाहकार। अब भला दशरथ उन्हें पारिवारिक भोजन के लिए क्यों बुलाएंगे? जब तक कि नहीं, ये कहने से अशुभ होगा। मैं बस राजा के घोषणा करने का इंतजार करूंगी कि उनके मन में क्या है। लेकिन हम दोनों जानते थे कि उनके मन में क्या था। राम की शादी को 10 साल हो चुके थे। 10 साल जिनमें राम ने अपने पिता की सहायता से राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया था। क्या दशरथ अब महसूस कर रहे थे कि राम राजगद्दी संभालने के लिए तैयार हैं? क्या वह अपना पद छोड़कर मेरे पति का राज्याभिषेक करने की योजना बना रहे थे? मैंने देखा कि कौशल्या के चेहरे पर एक अद्भुत खुशी चमक उठी। राम के प्रति उनके प्रेम और ये विश्वास कि वह एक आदर्श शासक होंगे के अलावा वह यह भी जानती थी कि राजा की मां के रूप में वह अंततः और निर्णायक रूप से रानियों में प्रथम स्थान पर होंगी। जहाँ तक मेरा सवाल था, मैं खुशी और उत्साह के साथ साथ घबराहट भी महसूस कर रही थी। रानी के रूप में मुझ पर कई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी। पिछले 10 सालों से मैं बचपन और वयस्कता के बीच के एक आरामदायक समय में रह रही थी। एक लंबा हनीमून सा, छोटी मोटी समस्याओं को हल करने में खुश। अब मुझे पूरे महल में सामंजस्य बनाए रखना होगा। मुझे सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे उन्हें डांटना या दंडित करना होगा। यदि कुछ गलत हुआ तो सबकी नजरें मुझ पर होंगी। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार थी? लेकिन अभी चिंता करना जल्दबाजी होती। दशरथ भले ही बूढ़े हों, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सत्ता का हस्तांतरण महीनों या शायद सालों लग सकता था। रसोइये से क्या बनवाना चाहिए? कौशल्या ने पूछा। मेरा राम तो सीधा सादा है और तुम भी, लेकिन लक्ष्मण को मांस बहुत पसंद है, खासकर हिरण का मांस। राजा को हाल ही में पाचन की समस्या हो रही है, तो उन्हें कुछ हल्का चाहिए। शायद मूंग की दाल, नरम चावल और थोड़ा घी। वशिष्ठ शाकाहारी है, उन्हें कटहल की सब्जी पसंद आ सकती है। ये अभी मौसम में है। रसोइया को तुरंत बाजार भेजना पड़ेगा। मुझे नहीं पता सुमंत्र को क्या पसंद है। वह पहले कभी रात के भोजन पर नहीं आए। उन्होंने अपने हाथ मले। ओह, दिन पहले ही ढल रहा है। सारी अच्छी चीजें खत्म हो चुकी होंगी। चिंता मत कीजिए माँ, मैंने उन्हें दिलासा दिया। मुझे यकीन है सब कुछ खूबसूरती से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं मिठाई बना दूंगी। हाँ, थोड़ा पायस बना लो, कौशल्या ने कहा। दशरथ को तुम्हारा बनाया पायस पसंद है। नौकर महल की गौशाला से ताजा दूध ले आएगा। वह महल के भंडार से सबसे अच्छा गोपाल भोग चावल भी ला सकता है। मैं रसोइये से तुम्हारे लिए गुड़ का एक बड़ा टुकड़ा मंगवा दूंगी। लेकिन जल्दी बनाना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास इतनी समय हो कि तुम वैसा पहन सको जैसा। लेकिन यहाँ उन्होंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और जल्दी से नौकरानियों से औपचारिक भोजन कक्ष की सफाई करने और सबसे ऊंचे दीपों में तेल भरने को कहने चली गईं। हालांकि आमतौर पर मेरे ससुर को अपने आगमन का ऐलान करवाना पसंद था। जहाँ दरबान उनकी शाही उपस्थिति की घोषणा करते,
आज वे इतने उत्साहित थे कि इंतजार नहीं कर सके। मेरी रानी, उन्होंने कौशल्या के कक्ष का दरवाजा खुद ही खोलते हुए कहा, मैंने दरबार के ज्योतिषियों से परामर्श किया है। कल का दिन शुभ है, पुष्य नक्षत्र का उदय है। ये राम के राज्याभिषेक के लिए बिल्कुल सही समय होगा। कौशल्या, जो उनकी आवाज सुनते ही दौड़ी आई थीं, उनके समय से पहले पहुंचने के कारण उनके बाल अधूरे सजे थे। इतनी चकित थी कि कुछ कह नहीं सकी। हाँ पत्नी, मैंने फैसला कर लिया है, दशरथ ने दरवाजे से जोरदार आवाज में कहा। आज उन्हें परवाह नहीं थी कि कौन उन्हें सुन रहा है। राम का राज्याभिषेक कल होगा। कल। कौशल्या के चेहरे पर खुशी और हैरानी का मिश्रित भाव था, और साथ ही थोड़ी चिंता भी। वे वर्षों से इस खबर का इंतजार कर रही थी। शायद राम के जन्म से ही उन्होंने मुझसे ये बात साझा की थी कि वे दशरथ से इस घोषणा की उम्मीद राम की शादी के बाद से कर रही थी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि राजा की घोषणा के तुरंत बाद राज्याभिषेक इतनी जल्दी होगा, और शायद ये भी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी महारानी के कर्तव्यों को मुझ पर सौंप देंगी। हाँ, दशरथ ने कहा, मैं एक बार जब कोई फैसला कर लेता हूँ तो उसे टालने में विश्वास नहीं करता। मुझे पता है राम एक अद्भुत शासक बनने के लिए तैयार है। आखिर मैंने वर्षों से उनकी तैयारी की है और अब उनकी आदर्श पत्नी भी है। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए बुलाया। आओ बेटी। मैंने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। तुम कल अयोध्या की रानी बनने जा रही हो। क्या सोचती हो? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे पेट में घबराहट की एक बड़ी गांठ थी, लेकिन वे इतने खुश लग रहे थे कि मैंने धीरे से कहा, आपके आशीर्वाद और देवी की कृपा से। दशरथ प्रसन्न हुए। यही तो भावना है, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। उन्होंने फिर से कौशल्या की ओर रुख किया। और तुम, क्या तुम तैयार हो? राजा की माता होने के नाते तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कौशल्या ने पूछा। मैं भी हैरान थी। दशरथ को समारोह पसंद थे। यकीनन वे चाहते होंगे कि उनके मित्र और सहयोगी राजाओं को इस उत्सव में आमंत्रित किया जाए, ताकि वे उनके पुत्र को आशीर्वाद दें, अपना समर्थन और वफादारी दिखाएं और भव्य उपहार लेकर आएं। हमने वशिष्ठ को नहीं देखा था, जो दशरथ के पीछे चुपचाप कमरे में प्रवेश कर चुके थे। उनका चेहरा हमेशा से ज्यादा गंभीर था। राजा ने कल रात एक सपना देखा। उसमें वे एक गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे और आकाश में उल्काओं की बारिश हो रही थी। हमें राज्याभिषेक में देरी नहीं करनी चाहिए। कितना विचित्र सपना, कौशल्या ने आश्चर्य से कहा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? दशरथ ने मुंह फेर लिया, लेकिन वशिष्ठ ने कहा, दक्षिण दिशा यमराज के मृत्युलोक की ओर जाती है। दरबार के ज्योतिषियों ने इसे विनाश और अपमान का संकेत माना है। कौशल्या के चेहरे से लग रहा था कि वे इस अशुभ संकेत को मानना नहीं चाहती थीं, और नहीं, वे इसे अपने पुत्र के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर हावी होने देना चाहती थी। शायद इस सपने का कोई साधारण कारण है, उन्होंने धीरे से कहा। कल रात राजा ने कैकेयी के यहाँ भोजन किया था। उनका भोजन बहुत मसालेदार होता है और यह हमेशा उन्हें अपच देता है। शायद यही कारण है। दशरथ ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। पत्नी, तुम जानती हो कि मैं उन पुरुषों में से नहीं हूँ जो ग्रहनक्षत्रों की चाल पर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन राम के मामले में मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वह मेरे लिए बहुत प्रिय और महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनके कंधों पर हाथ रखा, जो उनके लिए सार्वजनिक रूप से स्नेह दिखाने का दुर्लभ उदाहरण था। मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें कल तक करनी है। वशिष्ठ तुम्हें सभी विवरण देंगे। उन्होंने चारों ओर देखा, भौहें सिकोड़ते हुए। लेकिन राम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? अचानक उनका चेहरा बूढ़ा लगने लगा। आहा, प्रेम कितना बदलने वाला होता है। एक पल हमें ऊपर उठाता है तो अगले पल हमें नीचे गिरा देता है। सुमंत्र ने कहा, स्मरण रहे महाराज, आपने उन्हें उत्तरी सीमा पर भेजा था,
जहाँ 2 कबीले भूमि विवाद सुलझा रहे हैं। मैंने उन्हें तुरंत लौटने के लिए दूत भेजा है, लेकिन ये लंबी दूरी है। मुझे यकीन है कि वे जल्द ही यहाँ होंगे। चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन दशरथ टहलते रहे, हमारे दिए गए हल्के भोजन या शीतल पेय के प्रस्ताव को ठुकराते रहे, जब तक कि हमने दरवाजे पर हलचल नहीं सुनी। राम अंदर आए, यात्रा की धूल से ढके हुए। उनकी आंखें पहले मुझे खोजती हुई मिली, एक त्वरित नजर प्यार और चिंता की। फिर वे अपने पिता की ओर मुड़े और उनके चरण स्पर्श किए। दूत ने मुझे जनजातियों पर निर्णय सुनाने से पहले ही बुला लिया। पिता, यह कहकर कि यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है, क्या राज्य में सब कुशल मंगल है? दशरथ ने उसे उठाया और उसे जोर से गले लगाया। सब कुछ कुशल है मेरे प्रिय पुत्र, अब जब तुम सुरक्षित लौट आए हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक समाचार है, तुम्हें कल राजा बनाया जाएगा। राम भावनाओं को प्रकट करने में विश्वास नहीं करते थे, विशेषकर जनसमूह में। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि आत्मनियंत्रण एक अच्छे शासक की पहचान है। साथ ही यह भी कहा था कि ये अधिक सुरक्षित होता है जब आपके आसपास के लोग, चाहे प्रतिद्वंद्वी हों या मित्र, सटीक रूप से ये न जाने कि आप क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज उनके चेहरे पर आश्चर्य को हम सभी पढ़ सकते थे। इतनी जल्दी? लेकिन मेरे भाई भरत और शत्रुघ्न अभी भी केके में हैं। निश्चित रूप से उन्हें इस समारोह में उपस्थित होना चाहिए। उनकी आवाज में खुशी स्पष्ट नहीं थी। ओह, भरत को कोई आपत्ति नहीं होगी, दशरथ ने हल्के अंदाज में कहा। उसे हमेशा पता था कि तुम ही राजा बनोगे, और शत्रुघ्न हमेशा भरत का अनुसरण करता है। और इसके अलावा मेरे पास एक अच्छा कारण है। उन्होंने उस शकुन के बारे में बताया। राम चिंतित दिखे। शायद पहले आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा करवाई जानी चाहिए, फिर हम राजतिलक की योजना बना सकते हैं। दशरथ ने इस सुझाव को टाल दिया। बाद में राज्य की भलाई के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा राज्याभिषेक पहले हो। उन्होंने जादुई शब्द कह दिए थे, राज्य की भलाई। राम ने सिर झुका लिया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा मेरे राजा, उन्होंने कहा। मुझ पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। ओह, अब इन औपचारिकताओं को छोड़ो, दशरथ ने पुकारा, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ, अपने बूढ़े पिता को गले लगाओ। मैंने राम को ध्यान से देखा जब उन्होंने दशरथ को गले लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर उनकी सार्वजनिक भाव थी। मुझे ये जानने के लिए अकेले में इंतजार करना होगा कि वह इस अचानक मिली राजगद्दी के बारे में वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। लेकिन इतना मैं जानता था, वह एक महान राजा होंगे, अपने पिता से भी महान, क्योंकि वह अपने शाही कर्तव्य में व्यक्तिगत भावनाओं को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये जानकर मेरे दिल में गर्व और एक अजीब सी बेचैनी का मिश्रण था। शाम बड़ी तेजी से बीत गई। वशिष्ठ ने हमें राजतिलक से पहले की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में निर्देश दिए। प्रार्थनाएं, पवित्र स्नान, उपवास, दान और रात में सोने से पहले एक अग्नि यज्ञ। लक्ष्मण और उर्मिला भी हमारे साथ जुड़ गए। जब लक्ष्मण ने ये खबर सुनी तो खुशी में चिल्लाते हुए उन्होंने अपने भाई को जोश में गले लगाकर उठा लिया। उर्मिला, जो मेरी सलाह मानकर सुमित्रा से बात करने के बाद अब काफी खुश थी, ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि मैं निश्चित रूप से अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाली सबसे अच्छी और सबसे सुंदर रानी बनूंगी। मैंने भी फुसफुसाते हुए जवाब दिया कि अयोध्या की रानियां सिंहासन पर नहीं बैठती। राजतिलक के बाद वे महिलाओं के महल में लौट जाती है। समय बदल रहा है, उसने मुझे फुसफुसाकर कहा। राम पहले के राजाओं जैसे नहीं हैं। वो तुम्हें जिस तरह प्यार और सम्मान देते हैं, वैसा इस राज्य ने कभी नहीं देखा। क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा नहीं की है कि वे दूसरी शादी नहीं करेंगे? वास्तव में उन्होंने ऐसा किया था, न केवल हमारी शादी के समय, बल्कि कुछ महीने पहले भी, जब माहिष्मती राज्य से एक राजदूत विवाह प्रस्ताव लेकर आया था। यद्यपि दशरथ उनके इस इनकार से अप्रसन्न थे, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया था
क्योंकि मेरे पति का पूरा हृदय मेरे लिए था। निर्देशानुसार राम और मैंने रात का अधिकांश समय प्रार्थना में बिताया। बल्कि वो प्रार्थना करते रहे और मैं उन्हें देखता रहा, जम्हाई लेते हुए, क्योंकि मैं विशेष रूप से धार्मिक व्यक्ति नहीं था। जब मैं प्रार्थना करता, और मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं केवल मुश्किल समय में ही प्रार्थना करता, तो ये शब्दों की एक व्यस्त जल्दबाजी होती, आमतौर पर देवी से कोई वरदान मांगने के लिए। लेकिन जब राम प्रार्थना करते तो उनकी आंखें बंद हो जाती और उनका पूरा अस्तित्व शांत हो जाता। ऐसा लगता जैसे वे अपने भीतर कहीं गहराई में चले जाते। मैं भी वहां जाना चाहता था, या कम से कम ये जानना चाहता था कि वो जगह कहाँ है। लेकिन जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो वे मेरे सवाल पर उलझन में दिखे। मैं अपने हृदय के केंद्र में जाता हूँ, उन्होंने कहा, दिव्य से संवाद करने के लिए। क्या तुम ऐसा नहीं करते? मुझे ये कहने में बहुत शर्म आ रही थी कि मैं ऐसा नहीं करता। आखिरकार हम खुरदरी घासों से बने बिस्तर पर लेट गए, क्योंकि वशिष्ठ ने समझाया था कि राजा बनने से पहले राम को अपने गरीब प्रजाजनों की कठिनाइयों का थोड़ा अनुभव करना चाहिए। हमने एक दूसरे को छुआ नहीं। आज रात हमें खुद को शुद्ध रखना था और शारीरिक सुखों में लिप्त नहीं होना था। वशिष्ठ ने बिस्तर के बीच में एक म्यानहीन तलवार रखने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन मुझे वो अति नाटकीय लगा और साथ ही खतरनाक भी। इसलिए मैंने इसे मना कर दिया। मैंने राम से कहा कि हम एक दूसरे को पकड़ सकते हैं और आगे न बढ़े, लेकिन राम ने सोचा कि हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। शायद वो सही थे। जब हम पास होते तो हमारे शरीर में ऐसी चीजें होती जिन पर हम हमेशा नियंत्रण नहीं रख पाते। समझौते के रूप में हमने अपनी उंगलियां आपस में गूंथ ली और रात के छोटे छोटे घंटों तक बातें की। थके होने के बावजूद राम सो नहीं सके और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या तुम राजा बनने पर कुछ बदलने की योजना बना रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, वास्तव में मैं हूँ, उन्होंने कहा, अपनी उत्तेजना में बैठते हुए। हालांकि मैं इसे धीरे धीरे करूंगा ताकि मेरे पिता नाराज न हों। मेरे राज्य में हर आदमी को आवाज मिलेगी, चाहे वो कितना भी विनम्र क्यों न हो। कोई भी ये महसूस नहीं करेगा कि उसकी चिंताओं को अनदेखा किया गया है या उसे न्याय नहीं मिला। मैं पूछना चाहती थी, और महिलाओं का क्या? लेकिन राम अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह केंद्रित थे और मैं उन्हें बाधित नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है कि कई लोग अपनी राय व्यक्त करने से डरेंगे। आखिरकार वे मेरे पिता के साथ ऐसा करने के आदी नहीं हैं। इसलिए मैं योजना बना रहा हूँ कि मेरे राज्य में शाही जासूस यात्रा करें, शहर की नब्ज पर नजर रखते हुए देखभाल से सवाल पूछें। वे मुझे रिपोर्ट करेंगे और इस तरह मैं किसी भी समस्या को उसके बड़े होने से पहले हल कर दूंगा। उन्होंने मेरी ओर देखा, उनका चेहरा ध्यान से चमक रहा था, मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। ये बहुत अच्छी योजना है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और यह थी भी। लेकिन मेरे मन में शंका थी, क्या शहर का हर आदमी अपनी राय सुने जाने या अपनी शिकायतों का समाधान पाने के लायक है? अगर अयोध्या मिथिला जैसी थी तो निश्चित रूप से वहाँ कई झगड़ालू मूर्ख होंगे, और दुर्भाग्य से वे ही सबसे ज्यादा शिकायत करते थे, अक्सर बिना किसी ठोस कारण के। मुझे अपने आप से कहना पड़ा कि मैं बेवजह चिंता कर रही हूँ। राम समझदार है, वह निश्चित रूप से असली समस्याओं और अनुचित मांगों के बीच अंतर कर सकते हैं। सीता, राम ने कहा, तुम सुन नहीं रही हो। मैंने तुमसे 2 बार पूछा कि मैं तुम्हें अपने राज्याभिषेक के दिन क्या दे सकता हूँ। मुझे हर चीज की जरूरत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और उससे भी अधिक। यही बात तुम्हें अद्भुत बनाती है। मैं किसी भी महिला को नहीं जानता, मेरी माँ भी नहीं, जो ये कहती अगर उसका पति उसे उपहार देने की पेशकश करता। मैंने कंधे उचका दिए। तुमने मुझे अपना दिल दिया है, पूरा, और क्या मांग सकती हूँ? मैं जोर देता हूँ, राम ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ खास देना ही होगा, कुछ ऐसा जो मेरे प्यार को दिखाए। आखिरकार तुमने ही मुझे सिखाया है कि प्रेम क्या है, तो मुझे ये उपहार दो, मैंने कहा। वादा करो कि मैं हमेशा तुम्हारी सहयोगिनी रहूंगी।
कि तुम अपने सारे विचार मेरे साथ साझा करोगे, खुशियों से लेकर दुखों तक, परेशानियों से लेकर जीत तक। ये कोई बड़ा उपहार नहीं है, राम ने शिकायत की। क्या मैं ये पहले से नहीं करता? लेकिन ठीक है, मैं मान गया। उन्होंने मेरे हाथ की हथेली पर अपने होंठ रख दिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये वशिष्ठ के निर्देशों का उल्लंघन करता है? मुझे नहीं लगता कि देवी को आपत्ति होगी, क्योंकि वह भी जानती है कि प्रेम क्या है, मैंने कहा। उस रात मैंने ठीक से नहीं सोया, आंशिक रूप से खुरदुरी नकटों के कारण और आंशिक रूप से दिन की अति उत्सुकता के कारण। और सोते हुए मैंने सपना देखा कि मैं एक कमरे में हूँ जो चमकदार धातु से बना हुआ है। फर्श और दीवारें चांदी जैसी धूसर और निर्बाध ऐसी लग रही थी जैसे किसी विशाल देवता की भट्टी में ढाली गई हों। ये पूरी तरह खाली था, सिवाय उस स्त्री के जो इसके केंद्र में बैठी थी। उसकी पीठ, जो तलवार की तरह सीधी थी, मेरी ओर मुड़ी हुई थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उसके उतारे हुए गहने उसके चारों ओर फर्श पर बिखरे पड़े थे। उसके सुंदर वस्त्र फटे हुए थे। मुझे, जैसे अक्सर सपनों में होता है, पता था कि उसने खुद ही उन्हें एक विधि पूर्वक तरीके से फाड़ा है। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। वह स्त्री उसे अनसुना कर रही थी। मेरी प्रिय, मेरी सबसे प्रिय पत्नी, एक आवाज ने पुकारा, जिसमें ऐसी घोर व्याकुलता थी कि उसे पहचानने में मुझे क्षण भर लगा कि वह राजा दशरथ की आवाज थी। कृपया दरवाजा खोलो। मुझे बताओ कि किसने तुम्हें क्रोधित किया है। मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा, चाहे मृत्यु तक क्यों न हो। मैं ये वादा करता हूँ। कृपया, मेरी सबसे प्रिय, मुझसे बात करो। तुम्हारा दुख मेरे हृदय में तलवार की तरह घाव कर रहा है। तभी मुझे समझ आया कि ये स्थान कौन सा था। कैकी का क्रोध कक्ष। कैकी चुपचाप रही, जिससे दशरथ को और भी अधिक बेचैनी से विनती करनी पड़ी। जब उसने आखिरकार बात की, उसकी आवाज ठंडी थी। मुझे तुमसे कोई नया वादा नहीं चाहिए। तुमने मुझसे पहले ही 2 वादे किए थे, वर्षों पहले। क्या तुम्हें वे याद हैं? हाँ, बिल्कुल, दशरथ ने कहा। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमने मुझे 2 बार बचाया था। एक बार युद्ध में जब मैं गंभीर रूप से घायल था, और दूसरी बार जब मैं बीमार था, लगभग मृत्यु के कगार पर, और तुमने अपने होठों से मेरे शरीर से विष चूस लिया था। लेकिन तुमने तब कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। कैकी ने क्रोध कक्ष का दरवाजा खोला। दशरथ ने उसे आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, लेकिन उसने उन्हें दूर धकेल दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। राजा, बताओ तुम क्या चाहती हो? राजा ने कहा। उसका चेहरा प्रेम से या मूर्खता से भर गया था। जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें दूंगा, या इसे पाने के लिए मर जाऊंगा। कैकी मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान इतनी सुंदर थी जैसे ग्रीष्म ऋतु में चांदनी या तपते दिन में बर्फ की ठंडक, और उसी समय खतरनाक भी, जैसे चमचमाते खंजर की धार। ये देखकर मुझे समझ आया कि राजा क्यों अपने जीवन के पतझड़ में भी उससे इतना मोहित था। फिर उसने कुछ कहा, लेकिन जो उसने कहा वह सपना मुझे सुनाने नहीं देता। मैंने केवल देखा कि राजा घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ जोड़े हुए। उसका चेहरा भय से विकृत था। मैंने उसके शब्दों को सुनने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन दृश्य धुंधला हो गया, जैसे धुएं में लिपट गया हो, और मैं अपनी नरकटों की शया पर अकेला जाग गया, क्योंकि राम पहले ही सुबह के अनुष्ठानों के लिए जा चुके थे, जो राज्याभिषेक से पहले किए जाने थे। मेरी दासियां मेरे चारों ओर उत्साह से भरी हुई थी, मुझे मेरे खास दिन के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने मुझे दूध और हल्दी से स्नान कराया और एक विशेष साड़ी पहनाई, जिसे मेरी माँ ने मेरे दहेज में दी थी। हालांकि न तो उन्होंने और न ही मैंने सोचा था कि मुझे इसे इतनी जल्दी पहनना पड़ेगा। ये साड़ी असामान्य रंग की थी, जैसे सूर्योदय से पहले का आकाश, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता तो वो हजारों ओपल्स की तरह चमकती। इसमें मोतियों की कढ़ाई की गई थी, जो इसे भारी बनाती थी, शायद यह दर्शाने के लिए कि रानी होना एक गंभीर जिम्मेदारी है। लेकिन पिछली रात राम से हुई बातचीत के बाद
मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थी। जैसे ही दासियों ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और इसे सोने की कमरबंद से बांधा, मैंने खुद को पूरी ऊंचाई में खड़ा कर लिया। महिलाओं की उत्तेजित आवाजों से कमरा भर गया जब उन्होंने मेरे हाथों पर चंदन का तेल लगाया और मेरे बालों को ऊंचे जूड़े में बांधा ताकि वह मुकुट को सहारा दे सके। उर्मिला भी मदद करने आई थी। शाही संदेशवाहक कल रात ही रवाना हो गए, उसने कहा जब उसने मेरे गले में रूबी का हार पहना और पीछे हटकर मुझे ध्यान से देखा। मत बताओ कि यहाँ अयोध्या में भी तुम्हारे मुखबिर हैं, मैंने मजाक में कहा। उसने मुझे गंभीर नजर से शांत किया। और तुम्हारे पास भी होने चाहिए, खासकर अब जब तुम रानी बनने जा रही हो, वरना महल में रची जाने वाली साजिशों का पता कैसे चलेगा। लेकिन आज मैंने केवल अच्छी बातें सुनी। सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया है। मुझे विश्वास है कि कई पहले ही आने वाले हैं। पूरे नगर में इस खबर की घोषणा कर दी गई है। हर घर में मिठाई और सोने के सिक्के बांटे गए हैं। राज्याभिषेक के बाद 2 सप्ताह तक उत्सव जारी रहेगा। क्या तुम लोगों के उत्सव की आवाजें नहीं सुन रही हो? मेरी दासियां मेरे चारों ओर उत्साह से भरी हुई थीं। मुझे मेरे खास दिन के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने मुझे दूध और हल्दी से स्नान कराया और एक विशेष साड़ी पहनाई जिसे मेरी माँ ने मेरे दहेज में दी थी। हालांकि न तो उन्होंने और न ही मैंने सोचा था कि मुझे इसे इतनी जल्दी पहनना पड़ेगा। ये साड़ी असामान्य रंग की थी, जैसे सूर्योदय से पहले का आकाश। लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता तो वो हजारों ओपल्स की तरह चमकती। इसमें मोतियों की कढ़ाई की गई थी जो इसे भारी बनाती थी, शायद यह दर्शाने के लिए कि रानी होना एक गंभीर जिम्मेदारी है। लेकिन पिछली रात राम से हुई बातचीत के बाद मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थी। जैसे ही दासियों ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और इसे सोने की कमरबंद से बांधा, मैंने खुद को पूरी ऊंचाई में खड़ा कर लिया। महिलाओं की उत्तेजित आवाजों से कमरा भर गया जब उन्होंने मेरे हाथों पर चंदन का तेल लगाया और मेरे बालों को ऊंचे जूड़े में बांधा ताकि वह मुकुट को सहारा दे सके। उर्मिला भी मदद करने आई थी। शाही संदेशवाहक कल रात ही रवाना हो गए, उसने कहा जब उसने मेरे गले में रूबी का हार पहना और पीछे हटकर मुझे ध्यान से देखा। मत बताओ कि यहाँ अयोध्या में भी तुम्हारे मुखबिर हैं, मैंने मजाक में कहा। उसने मुझे गंभीर नजर से शांत किया। और तुम्हारे पास भी होने चाहिए, खासकर अब जब तुम रानी बनने जा रही हो, वरना महल में रची जाने वाली साजिशों का पता कैसे चलेगा। लेकिन आज मैंने केवल अच्छी बातें सुनी। सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया है। मुझे विश्वास है कि कई पहले ही आने वाले हैं। पूरे नगर में इस खबर की घोषणा कर दी गई है। हर घर में मिठाई और सोने के सिक्के बांटे गए हैं। राज्याभिषेक के बाद 2 सप्ताह तक उत्सव जारी रहेगा। क्या तुम लोगों के उत्सव की आवाजें नहीं सुन रही हो? बेशक, महल के बाहर तुरहियों और ढोलनगाड़ों की आवाजों के साथ मैं भीड़ की खुशी भरी गर्जना सुन सकता था। मैंने राम का नाम और अपना नाम पहचाना जो बार बार दोहराए जा रहे थे, ऐसे कि ये समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा पहले आ रहा है या कहाँ एक खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। राम श्याम सियाराम। चारों ओर गेंदे और कमल के फूलों की महक फैली हुई थी। उनकी खुशबू से मेरा सिर चकरा रहा था। उर्मिला समारोह के लिए खुद को तैयार करने के लिए दौड़ पड़ी। रानी की बहन होना एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसने घोषित किया, जिसके लिए उसे उपयुक्त रूप से भव्य दिखना था। सौभाग्य से हमारी दूरदर्शी माँ ने उसके लिए एक गहरा नीला साड़ी पैक किया था, जो मेरी साड़ी के साथ मेल खाती थी और इस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। मैंने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। उसका उत्साह संक्रामक था और कौशल्या के कक्ष की ओर चल पड़ी। राम और मुझे उनके साथ अपना व्रत तोड़ना था। उसके बाद हम सब राजतिलक कक्ष में जाने वाले थे। मुझे यकीन था कि कौशल्या ने इस खास अवसर के सम्मान में एक बड़ा भोज तैयार किया होगा। संभवतः कई चीजें अपने हाथों से बनाई होंगी। जैसे जैसे मैं उनके कक्ष की ओर बढ़ रही थी, मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं मैं कुछ भी खाने के लिए बहुत घबराई हुई न रहूं और उन्हें बुरा न लगे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है।
अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।